भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज का विषय हमारा कि यदि आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं तो यह 4 नियम जरूर अपनाएं, नहीं तो दिव्य शक्तियाँ आपको छोड़कर वापस चली जाएंगी। बहुत लोग जो है तो दिव्य शक्तियों के स्वामी तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ नियम उनके गड़बड़ हो जाते हैं, जिसके कारण से शक्तियाँ तो प्राप्त होती हैं कुछ दिन के लिए, सवारी भी लोगों को आती है कुछ दिन के लिए, लेकिन वापस चली जाती है। तो जिन लोगों को भी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, सवारी प्राप्त हो चुकी है, भगवती की कृपा या भगवान शिव की या कि हनुमान जी महाराज की या किसी भी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो गई है, आपके वचन सिद्ध हो चुके हैं, जिसको जैसा बोल देते हो जाता है, और अगर आप झाड़ा किसी को लगा देते हैं उस व्यक्ति को तुरंत आराम मिल जाता है, तो समझ लेना हमको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है। या कि सवारी आपको खूब आ रही है, खुल के आ रही है, सवारी जो वचन ले रही है बिल्कुल सत्य ले रही है, जिसको जो वचन आप दे रहे हैं, जिसको जो बोल रहे हैं वह अगर सत्य हो रहा है तो जीवन में यह 4 नियम जरूर से ज़रूर अपना लेना, नहीं तो आपकी शक्तियाँ और सिद्धियाँ वापस चली जाएंगी आपको छोड़कर। अब 4 नियम कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला नियम है, आपको अगर शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है, तो पूजा का नियम जो आपका रोज़ का पाठ्यक्रम है, पूजा का रोज़ का नियम है, वह नियम ज़रूर अपनाएं। अब नियम कैसा है, जितने बजे से आप पूजा करने बैठते हैं, अगर आप अनुष्ठान के दौरान आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हुई है या कि पूजा करने के उपरांत आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हुई है, तो पूजा का नियम वही होना चाहिए। पूजा जितने बजे से आप करते हैं एक्चुअली टाइम में 2-4-10 मिनट का अंतर हो जाए तो हो जाए, लेकिन टाइम वही रहना चाहिए। पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए, अगर आप जो भोग भगवान को दे रहे हैं, भगवान को जो दे रहे हैं भोग वही रहना चाहिए, जिस प्रकार से आप भोग दे रहे हैं उसी प्रकार से होना चाहिए। ये नहीं कि शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाए, आप भोग देना ही बंद कर दो, हवन करना ही बंद कर दो, पूजा पाठ करना ही बंद कर दो, तो शक्तियाँ वापस से चली जाएंगी। जिस दिन का आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, मान लीजिए हनुमान जी की सेवा आराधना करते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मंगलवार को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो भी करें। यह नियम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, सवारी प्राप्त हो गई, तो आप जो है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर से ज़रूर करें। जिस दिन का आपका नियम हो, जिस दिन आप जिस इष्ट का समय हो, जैसे भगवान शिव का है तो सोमवार को होता है, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर से ज़रूर करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो शक्तियाँ आपसे दूरी बनाने लगती है, ये भी मान के चलिए। तो जो नियम हो, आपको पहला नियम है पूजा पाठ सही समय में सही ढंग से करना चाहिए। दूसरा, भोग इत्यादि अच्छे से देना चाहिए, जैसा आपका नियम है। भोग प्रसाद हवन जो नहीं देंगे शक्तियाँ चली जाएंगी। तीसरा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। चौथा, सत्य और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ और सिद्धियाँ हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। अगर आप अधर्म के रास्ते में चल के उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, जैसे अब आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो अगर आप दिव्य शक्ति कभी भी हो, अधर्म नहीं कर सकती। दिव्य शक्तियाँ अगर आपको प्राप्त है तो अधर्म के रास्ते पे मत जाइए। अब जैसे आपको प्राप्त है शक्तियाँ, कोई व्यक्ति आपके पास आया, महाराज जी आप जो है तो किसी के ऊपर मारण कर दो, वशीकरण कर दो, उच्चाटन कर दो। अगर आप पैसे के लोभ में या कि शक्तियों के मद में अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये मान के चलिए शक्ति और सिद्धि आपकी तुरंत ख़त्म हो जाएगी, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और जीवन में शक्तियाँ और सिद्धियाँ आपके पास आएंगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो यह भी नियम बनाना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो और शक्तियाँ और सिद्धियाँ आपका कार्य नहीं करेंगी। 4 नियम हो गए। 5वां नियम है, आपको हमेशा ही सत्य बोलना है। देखिए, आप दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं, तो झूठ का सहारा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, झूठ आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, लोगों का भला करना है। शक्तियाँ और सिद्धियाँ इसीलिए दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है कि आप लोगों का भला कर सकें। आप अपने हित में न लगा करके अदर लोगों का भला करें, तो वही शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती और भी दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है। मान लीजिए अगर एक इष्ट की कृपा है आपके ऊपर, अगर आप अच्छे कार्य करेंगे
अच्छा जो है तो लोगों का भला करेंगे तो 4 शक्तियाँ और उनके साथ जुड़ जाएगी। मान लीजिए अगर भगवान शिव की आप जो है तो पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त है, तो ये मान के चलिए कि और भी उनके साथ माता महाकाली की, हनुमान जी महाराज की, कई गणेश जी भगवान की कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं और आप दिव्य शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। जिसको जो बोलेंगे वही हो जाएगा, जैसा सोच लेंगे वैसा होने लगेगा। धन धान की आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं आने वाली है जिन व्यक्तियों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हाँ, एक काम जरूर करना है कि जब भी आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो तो अपने कुल देवी कुल देवताओं का भोग जरूर, आपसे जब भी हवन करते हैं कुल देवी देवताओं का अपने भोग जरूर अलग से देना, क्योंकि बिना कुल देवी देवताओं की इच्छा के बिना, बिना कुल देवी देवताओं की आज्ञा के बिना आपके ऊपर कोई भी शक्तियाँ नहीं प्राप्त हो सकती है। आपको ना कोई दिव्य शक्तियाँ मिलेंगी। अगर गलती से मिल भी गई, अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, पितरों को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, तो ये मान के चलिए दिव्य शक्तियाँ आपको छोड़ के वापस चली जाती है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।